वीडियो के अंदर हम कक्षा 12वीं के आपके हिंदी साहित्य विषय का जो द्वितीय मूल्यांकन प्रपत्र हो रहा है उसका पूरा सटीक उत्तर हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो ये एक गवर्नमेंट स्कूल का पेपर है, तो आप इसे पक्का याद कर सकते हैं क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। तो देखिए, आप पहला प्रश्न आपको दिया है, कार्नेलिया का गीत जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से लिया गया है। तो ये कार्नेलिया का गीत जो है ये जयशंकर प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है। आप इसे पक्का याद कर सकते हैं, बिल्कुल सटीक उत्तर हम आपको बता रहे हैं। अरुण, ये मधुमेह देश हमारा किस रचना की पंक्ति है। तो ये किस रचना की पंक्ति है, तो ये कार्नेलिया के गीत की ही पंक्ति है। अगला प्रश्न देखिए आप, हेम कुंभ ले उषा सवेरे पंक्ति में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है। तो इस पंक्ति में आपके मानवीयकरण अलंकार आ जाएगा। बाकी इसमें आपके रूपक अलंकार भी है, पर ऑप्शन में रूपक अलंकार नहीं दिया गया था, इसलिए मानवीयकरण अलंकार इसमें होगा। चौथा प्रश्न देखिए आप, राम की शक्ति पूजा किसकी प्रसिद्ध रचना है। तो ये किसकी प्रसिद्ध रचना है, तो आप सबको पता है ये निराला जी की प्रसिद्ध रचना है। अगला प्रश्न देखिए आप, निराला ने अपनी पुत्री के निधन पर कौन सी रचना लिखी। तो कौन सी रचना लिखी थी उसकी याद में, तो वो आपके हो जाएगा सरोज स्मृति। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए आप, दुखी जीवन की कथा रही क्या कहूँ जो अवतल नहीं कही। पंक्ति में कवि का कौन सा भाव व्यक्त हुआ है। तो आप सबको पता होगा इसमें कौन सा भाव व्यक्त हुआ है, तो व्यक्त हुआ है निराशा का भाव। अगला प्रश्न देखिए आप, आगे की कविता दीप अकेला में दीप किसका प्रतीक है। तो आप सबको पता है दीप किसका प्रतीक है, हमने ये कराया भी था, आपके वर्कशीट में अच्छे से समझाया भी था। तो व्यक्तिगत सत्ता का ये प्रतीक है। अगला प्रश्न देखिए आप, मैंने देखा एक बूंद कविता का संदेश है। तो मैंने देखा एक बूंद कविता का क्या संदेश है, तो आप सबको पता होगा जीवन में क्षण का महत्व का संदेश दिया गया है, इसका भी हमने आपको वर्कशीट में कराया था। अगला प्रश्न देखिए आप, कवि अज्ञेय का पूरा नाम क्या है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन आए हैं आपके, तो बहुत ही इजी इसका जवाब हो जाएगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञेय जी, इनका नाम है पूरा। अगला क्वेश्चन देखिए आप, प्राचीन भारतीय संस्कृति और वैभव का चरितार्थ करता काव्य कौन सा है। तो कौन सा काव्य है वो, तो देखिए आप ये काव्य आपके हो जाएगा इसके अंदर 10वें प्रश्न का उत्तर आपके दिशा जो काव्य है उसके अंदर भारतीय संस्कृति और वैभव का चरितार्थ किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, बनारस कविता में दशव मेघ शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो दशव मेघ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो ये आपके हो जाएगा ग वाला घाट के लिए प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, एक कम कविता किस काल से संबंधित है। तो एक कम कविता आपके हो जाएगा इसका उत्तर स्वतंत्र भारत से संबंधित है, क्योंकि ये 1970 के अंदर आई थी ये कविता। अगला प्रश्न देखिए आप, सत्य कविता में सत्य की तुलना पौराणिक पात्र से की गई, किस पौराणिक पात्र से की गई है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके युधिष्ठिर से की गई है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, सत्य कविता में धर्मराज शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो धर्मराज शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो ये धर्मराज शब्द आपके ग वाला हो जाएगा, युधिष्ठिर के लिए प्रयुक्त हुआ है। 15वां प्रश्न देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब हुआ। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म आप सबको पता होना चाहिए, तो ये आपके आ जाएगा 1884 ईस्वी में हुआ था। इधर 64 दे रखा है फंसाने के लिए बच्चों को, तो 84 आपका सही उत्तर है, कंफ्यूज करने के लिए दिया है। प्रेमचंद्र की छाया स्मृति पाठ में प्रेम धन किसके लिए आया है। तो आप सबको पता होगा प्रेम धन किसके लिए आया है, तो प्रेम धन आपके बद्री नारायण चौधरी जी के लिए आया है। 17वां प्रश्न देखिए, उसने कहा था कहानी के लेखक है। तो उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है, तो चंद्र शर्मा गुलेरी जी इसके लेखक है। उसने कहा था कहानी बहुत ही प्यारी कहानी है, आपको एक बार ज़रूर पढ़नी चाहिए, सस्पेंस वाली कहानी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में इसे कराया गया है, तो आप इसको देखना। इस वीडियो को ये हम बना भी देंगे, उसने कहा था कहानी, अगर आप कमेंट करेंगे तो बहुत ही प्यारी कहानी है। अगला प्रश्न देखिए आप, बालक बच गया लघु निबंध का क्या संदेश है। तो बालक बच गया लघु निबंध का क्या संदेश दिया गया है, तो बच्चों पर शिक्षा नहीं लादना चाहिए, बच्चे होंगे तभी तो शिक्षा कर पाएंगे, शिक्षित हो पाएंगे, तो बच्चे ही नहीं होंगे तो शिक्षा कैसी होगी, यही इसमें बताया गया था। 19वां प्रश्न देखिए, असगर वजाहत की लघु कथा शेर में शेर किसका प्रतीक है। तो शेर किसका प्रतीक है, तो व्यवस्था का प्रतीक है शेर। अगला प्रश्न देखिए आप, जो अंतिम प्रश्न आपके आया हिंदी साहित्य का, चार हाथ लघु कथा का वर्णन विषय क्या है। तो वर्णन विषय क्या था, तो देखिए आप क वाला इसमें उत्तर हो जाएगा, पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूरों के शोषण का उजागर करना था, शोषणों का उजागर करना इसमें था। ठीक है ना, मजदूरों का शोषण का उजागर करना था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लाइक कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर दें ताकि आपसे हमारी एक भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।